हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ्स एंड ग्रामर में। मैं हूं अरविंद कुमार। आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ वाज वेयर के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको EJMR बता चुका हूं, जिसमें आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों मैंने बता दिया है। आज है यूज ऑफ वाज वेयर के बारे में। तो सबसे पहले इसका अर्थ जान लीजिए। वाज वेयर का अर्थ होता है था, थी, थे। और ये आपका पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि आप लोग जानते हैं प्रेजेंट टेंस। सिर्फ प्रेजेंट टेंस का जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका इज, एम, आर होता है। और इसी का आपका पास्ट टेंस, अगर पास्ट टेंस हो जाता है तो ये आपको वाज वेयर लिखा जाता है। वाज वेयर। इसमें तो आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर इज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर आर, और सिर्फ करता आई के साथ एम का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट वेयर। मैं आपको फुल डिटेल बताता हूँ। स्टूडेंट्स, पहले आप वाज के बारे में जानेंगे। वाज, इसको पढ़ते क्या, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर मालूम होना चाहिए। वाज, ऊपर चांद होता है, वाज पढ़ा जाता है। वाज का अर्थ जो होता है, वाज का अर्थ था होता है, यानी कि अंत में था मिलता है। थे भी मिलता है, यानी कि जब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, अगर किसी को रिस्पेक्ट देना है तो आप थे लिखते हैं। यहाँ पर बिंदी अक्सर प्लूरल में होता है, लेकिन रिस्पेक्ट देने के लिए थे बोलना पड़ता है। जैसे आपका एग्जांपल ले लीजिए, अशोक एक महान राजा थे, तो आपको था नहीं बोल सकते। रिस्पेक्ट देने के लिए आपको थे बोलना पड़ेगा। लेकिन अशोक तो सिंगुलर है, इस नाते था भी आता है, थे भी मिलता है। स्टूडेंट्स, हमने वाज वेयर के बारे में लिख दिया, मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखा हूँ वाज का था, थे होता है। रूल क्या है इसका? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको मालूम होना चाहिए वचन कर्ता होता है। वचन कर्ता में क्या था? आई, ही, सी, इट, राम, काऊ। अब इसमें सबसे जो याद रखने वाली बात है आई। इसी में सिर्फ आपको आई सिंगुलर माना जाता है, बाकी हर जगह आई प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। यानी कि आपका यूज ऑफ वाज वेयर हो पास्ट टेंस, या तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इसमें आपका आई जो होता है इसी को सिंगुलर माना गया है। नहीं तो हर जगह क्या माना गया है? प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है। तो इसको ध्यान देंगे। तो आई, ही, सीट, राम, काऊ कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट हो के बाद वाई लिखते हैं। वेयर के बारे में देख लीजिए। वह इसको वर पढ़ते हैं, WERE। वर बोल के इसको वर बोला जाता है। वर का अर्थ थी, थे, थी भी होता है। यहाँ पर देखेंगे बिंदी लगा, थी, थी। ये आपका ना क्यों बोला जाता है हल्का सा? ये नहीं बोला जाता है, होता है। यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट वो वचन करता, जैसे आपका देखिए वी, यू, दे, काउश, फ्रेंड, ये लगा है। प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है तो इसके बाद वेयर लिखते हैं। इसमें अक्सर क्या आपको फार्मूला लिख दे रहा हूं। पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो भी हो, प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें अक्सर एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव में सबको मालूम होना चाहिए विशेषण होता है, जो कर्ता का विशेषता बताता है उसी को आप एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे चालाक, मूर्ख, ईमानदार, बेईमान, कमजोर, ये सब चीजें आपके किस में आते हैं? एडजेक्टिव में आते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो गया, यानी कि आप सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके अनुसार लिखा जाएगा। और फिर आपका जो भी एडजेक्टिव है, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ। मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स दे दिया हूं, मैं इसके बारे में समझाता हूं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जितना है, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। तो देखिए, किसान बहुत गरीब था, अंत में आपका था आया है। तो पहले तो देखेंगे किसान जो है सिंगुलर है, प्लूरल है, और किसान का इंग्लिश वाला होना चाहिए। तो पहले किसान जब सिंगुलर है था, अगर होता किसान बहुत गरीब थे होता, क्या होता? थे। यहाँ पर बिंदी, इसका मतलब क्या होता कि एक किसान नहीं, कई किसान है। यहाँ पर एक किसान है, तो इसी नाते आपको लिखना होगा द किसान के लिए होता है फार्मर। द फार्मर लिखने के बाद आपको ये सोचना है, आपको हमने फार्मूला बताया था
कि पहले सब्जेक्ट रहेगा फिर हेल्पिंग वर्ब था है, सिंगुलर होने के नाते आपको क्या लिखना होगा, वाज, द फार्मर वाज, बहुत गरीब, ये आपका क्या है, यही आपका है, ये आपका गरीब जो होता है एडजेक्टिव में आता है, ये आपका बहुत एडवर्ब में आता है, यानी कि दोनों का इंग्लिश आपको लिखना होगा। तो बहुत का होता है बेरी और गरीब का होता है पुअर, यानी कि द फार्मर वाज वेरी पुअर, तो आपका हो कि किसान बहुत गरीब था। दूसरा, वे लड़के अच्छे खिलाड़ी थे, वे लड़के अच्छे खिलाड़ी थे, तो वे लड़के, यहाँ पर सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो वे सिर्फ नहीं होगा, वे लड़के होगा, इसमें बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ वे को मान लेते हैं, इसके साथ आपको वे खिलाड़ी, और एक गलती क्या करते हैं, वे का इंग्लिश दे होता है, क्या होता है, दे होता है, लेकिन इसमें आपका दे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी बच्चे गलती करते हैं। वे लड़के हैं तो इशारा सा है, इसमें क्या इशारा है, जब इशारे से कोई चीज बताया जाता है तो दिस दोज या दिस दैट लिखा जाता है, तो वे लड़के हैं तो आपका दे लिखेंगे तो रॉन्ग माना जाएगा, आपका वे का इंग्लिश क्या होता है, दोज होता है, दोज, और उसके बाद लड़के, लड़के हो जाएगा बॉय, तो दोज बॉयज। अब बॉयज आपका यानी कि प्लूरल में हो गया, तो प्लूरल में है तो आपको बता चुका हूं क्या रहेगा, वर रहेगा, दोज बॉयज वर अच्छे खिलाड़ी, तो अच्छे खिलाड़ी का आपका क्या हो जाएगा, अच्छे होता है गुड और खिलाड़ी होता है प्लेयर, प्लेयर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब प्लूरल हो गया कई बच्चे हैं तो आपको प्लेयर में लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, प्लेयर्स करना पड़ेगा। मैं बहुत खुश था, तो मैं का लिखेंगे आई, तो ये आप हमेशा ध्यान रखोगे, आई इसमें सिर्फ आपका क्या माना जाता है, एक वचन माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, और हर जगह आप आई को क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, बहुवचन मानते हैं। आई जब सिंगुलर है तो आपको लिखना होगा वाज, आई वाज, बहुत खुश का फिर आपका क्या लिखेंगे, बहुत का बेरी हो जाएगा, खुश का होता है हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी, वे यहाँ थे, तो वे का इंग्लिश यहाँ पर आपको दे लिखना होगा, ये आपका अकेला यानी कि वे लड़की नहीं है तो आपका वे की इंग्लिश आपको क्या लिखना होगा, दे, दे, अब दे प्लूरल में आता है, वो वचन में आता है, जिस नाते आपको वे यहाँ थे भी लिख सकते हैं, थे, वे यहाँ थे, तो आप लिखेंगे वेर, दे वेर, यहाँ का क्या होता है, हेयर, हेयर, यहाँ का हेयर होता है, वहां का देर होता है, दे वेर हेयर, बच्चे बगीचे में थे, तो बच्चे, एक बच्चे की बात नहीं हो रहा, अगर होता बच्चा बगीचे में था तो बच्चा सिंगुलर में होता, लेकिन अब बच्चे बगीचे में थे, तो यहाँ पर आपको बच्चे की आप क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन लिखेंगे, CHILDREN, द चिल्ड्रन, प्लूरल है तो आपको वेर लिखना होगा, द चिल्ड्रन वेर, बगीचे में, इसमें में जो है इस सेंस पे लिखा जाता है, बगीचे में पहले बगीचे नहीं लिखेंगे, तो यानी कि आपका हो जाएगा इन द, बगीचा क्या होता है, गार्डन होता है, द चिल्ड्रन वेर इन द गार्डन। अब मैं आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव का एग्जांपल्स देके क्लियर कर देता हूं।